नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हाउ टू वर्क्स में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि डीसी करंट और उससे पीछे वाले में स्टैटिक करंट्स और एक सीरीज चल रही थी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो अब तक हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान लिया था और डीसी करंट के बारे में जान लिया था। अब हम एसी करंट के बारे में जानेंगे। डीसी करंट आप मैंने पहले ही बता दिया था, ये डायरेक्ट करंट होता है और एसी अल्टरनेटिव करंट। तो एसी और डीसी में फ़र्क ये है कि एसी करंट होता है वो अपनी पोजीशंस को बदलता रहता है। मतलब कि अगर कहें तो आप देखेंगे ये जनरेट हुआ यहाँ से, पहले वो पॉजिटिव में गया, उसके बाद फिर वो नेगेटिव में चला गया। इस तरह वो अपनी पोजीशंस को बदलता रहता है और हर पोजीशंस के बाद उसमें अपना एक चेंज होता है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये एक फ्रिक्वेंसी है, मतलब एक बार में 3 फेज जनरेट होते हैं, 3 फेज, एक रेड, एक येलो, एक ग्रीन। तो उन वो फेजेस होते हैं, उनके बीच का गैप आप देखेंगे 120 सेंटीमीटर का होता है। मतलब कि एक पोल दूसरे पोल के बीच का जो गैप है, जनरेशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट के बीच में जो गैप हुआ है वो 120 डिग्री का होता है। और इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे जनरेट करते हैं, एसी करंट को कैसे जनरेट किया जाता है। तो एसी करंट को जनरेट करने के लिए एक अल्टरनेटर लगा होता है, जबकि डीसी जनरेटर में सिर्फ जनरेटर होता है। और एसी जनरेट करने के लिए हमें डीसी करंट का जरूरी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो डीसी करंट होता है वो ओनली फॉर मैग्नेट के थ्रू ही जनरेट होता है, जबकि एसी करंट होता है वो एसी से ही जनरेट होता है। मतलब वो खुद के दूसरे करंट से करंट बनाता है। अगर आप देखेंगे तो ये एक जनरेटर है, डीसी एसी जनरेटर है, पर इसमें जो फील्ड बना हुआ है ये डीसी जनरेटर है। तो यहाँ से जो करंट जनरेट हुआ, डीसी करंट जनरेट हुआ, वो यहाँ बूस्टर जहाँ पे कंट्रोलर होता है जिससे वो कंट्रोल करता है, वो सप्लाई एवीआर में जाता है। एवीआर से उसके बाहर जो आर्मेचर लगा होता है उसके अंदर वो एसी डीसी करंट डाला जाता है और ये रूटर उसके रोटेट करता है और उससे फिर एसी करंट जनरेट होता है। तो एसी करंट यहाँ आ गया, ये देखेंगे आप, एसी करंट यहाँ पे, सॉरी। तो एसी करंट आ जाता है, फिर वो एसी में जनरेट होता है, जबकि वो डीसी डायरेक्ट करंट होता है, वो सिर्फ एक फील्ड से जनरेट होता है। और एसी करंट के लिए दो फील्ड चाहिए होते हैं। पहले वो डीसी जनरेट करेगा जनरेटर, फिर जनरेटर से डीसी को लेके एसी में जनरेट करने के लिए डाल दिया जाएगा। उससे एक मैग्नेट फील्ड जनरेट किया जाएगा जो जो जिसको काटने के बाद वो एसी करंट जनरेट होगा। ये जनरेट करने के तरीके हैं। एक, ये टरबाइन लगाई थी, विंड टरबाइन, वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सोलर पैनल पर, सोलर पैनल से डीसी करंट जनरेट होता है, फिर हम उसको एसी में कन्वर्ट करते हैं। और एक हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं। हाइड्रो मतलब जो डैम के ऊपर लगा के फिर उसका टरबाइन घुमा के, ये जनरेटर है एसी जनरेटर, उससे एसी जनरेटर किया जाता है। फिर आते हैं थर्मल पावर प्लांट, जो आपने देखा होगा कोयला बिजली घर कहते हैं हम उसमें। तो वहाँ पे पानी को गर्म करके उसके प्रेशर से जनरेटर को घुमाया जाता है। और तीसरा आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, ये सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि ये एनर्जी एफिशिएंट होता है। और सबसे और पहले पे ये आता है क्योंकि इसमें कुछ ही चीज़ की भी जरूरत नहीं होती है, बस आपको एक बार डैम बनाना होता है। पर इसमें आपको न्यूक्लियर फ्यूल की जरूरत पड़ती है। इसमें कार्बन चारकोल मतलब कोयला फ्यूल की जरूरत पड़ती है। तो आशा करता हूँ आपको इस समझ में आ गया होगा कि एसी कैसे जनरेट होती है और ये यूज़ कहाँ कहाँ होती है। तो ये एसी करंट हमेशा सारे हमारे अप्लाइंसेस में यूज़ होता है। जैसे ये जिसमें डीसी करंट की स्टेबल करंट की जरूरत नहीं होती, वहाँ पे एसी करंट यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे घर में कुकर, राइस कुकर है, प्रेस है, इसमें वोल्ट करंट की पोजीशन से कोई लेना देना नहीं कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, जनरेट हो रहा है बस। फिक्स करंट की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे, ये देखिए सारे अप्लाइंसेस में एक तरह की मोटर लगी हुई है तब चल रहे हैं, या इनमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तब चल रहे हैं। जबकि आप देखेंगे डीसी करंट हमारे कंप्यूटर्स में होगा, हमारे मोबाइल फोन में होगा, टीवीज में होगा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगी वहां पे यूज होएगा। और एसी करंट अपनी पोजीशन देखेंगे इसमें बदलता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, सॉरी, ये पोजीशन देखेंगे बदलता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से यहाँ गया फिर वापस आ गया, पर जबकि फोर्स आगे को ही है। तो ये होता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया एसी करंट और डीसी करंट में फ़र्क और एसी करंट कैसे जनरेट होता है। अगली वीडियो में हम जानेंगे पावर ट्रांसमिशन के बारे में और एसी को ही क्यों यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन में, हम डीसी को क्यों नहीं यूज़ करते।
तो अगली सीरीज में हम शुरू करेंगे पावर ट्रांसमिशन के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे अपने चैनल हाउ टू वर्क्स को।